दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना धर्म है, जैसे को तैसा बिल्कुल सही नियम है, और टेट फॉर टेट भी कहा गया है अंग्रेजी में। इन सारे मुहावरों को चरितार्थ करती हुई एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी। कहानी है भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की, जिन्हें हम प्यार से दादा भी कहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में खेले जा रहे भारत बनाम इंग्लैंड के बीच एक मैच की। ये एलजी कप था और ये एलजी कप का 6वां मैच था। भारत उस समय 3-2 से आगे चल रहा था। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो भारत ये सीरीज जीत जाता। मैच जीतने की मंशा से भारतीय कप्तान मैदान में उतरे थे और मैच का अंत समय आते आते भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। भारत के 8 विकेट गिर चुके थे। आखिरी उम्मीद थी अनिल कुंबले और हेमंत बदानी से। इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी एंड्री फ्लिंटॉफ की पहली गेंद अनिल कुंबले ने ऑफ स्टंप पर रूम बनाते हुए खेली और मुझे ऐसा लगा था पहले लुक में कि ये गेंद 2 फील्डर के बीच में 4 रन चली गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इंग्लैंड के गेंदबाज जब तक गेंद को उठाकर फील्ड करते, अनिल कुंबले 2 रन लेने में सफल रहे। अब भारत को जीतने के लिए 5 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी। भारत के कप्तान चाहते थे कि हेमंत बदानी को स्ट्राइक दिया जाए कि हेमंत बदानी उस समय बल्लेबाजी अच्छी कर सकते थे। अनिल कुंबले ने एंड्री फ्लिंटॉफ की अगली गेंद अनिल कुंबले ने इस बार गेंद को लेफ्ट साइड में खेला। इस बार भी कुंबले चाहते थे 2 रन लेना, लेकिन हेमंत बदानी ने मना कर दिया। शायद भारत के दृष्टिकोण से ये सही भी था। अब भारत को जीतने के लिए 4 गेंदों पे 8 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर थे हेमंत बदानी। एंड्री फ्लिंटॉफ ने अगली गेंद जड़ में ऑफ स्टंप जड़ में एकदम फेंकी। हेमंत बदानी ने उसको हल्का सा शफल करके लेग साइड पर खेला और बहुत ही तेजी से 2 रन भागे। अब भारत को जीतने के लिए 3 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे हेमंत बदानी। ये ऐसा समय था जब भारतीय दर्शकों समेत मुझे भी लगा कि भारत ये मैच जीत जाएगा। सौरव गांगुली के चेहरे पर हल्की फुल्की मुस्कान दिखी और हेमंत बदानी के ऊपर लोगों का भरोसा दिखा। लेकिन किसी ने सही ही कहा है, जब आप किसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो भरोसा वहीं पर टूटता है। फ्लिंटॉफ की अगली गेंद हेमंत बदानी ने हिट मारने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से विफल रहे। गेंद बल्ले को छुई ही नहीं और सीधा स्टंप के पीछे खड़े विकेट कीपर के हाथ में चली गई। हेमंत बदानी रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर रन बनता नहीं था और एंड्री फ्लिंटॉफ ने बहुत ही शानदार फील्डिंग करके हेमंत बदानी को वहां पर रन आउट कर दिया। हेमंत बदानी का वहां रन आउट होना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब भारत के पास सिर्फ 1 विकेट बचा हुआ था और जीतने के लिए 2 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी। बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के आखिरी पुछल्ली बल्लेबाज जवागल श्रीनाथ स्ट्राइक पर और एंड्री फ्लिंटॉफ चले अपने छोर से। एंड्री फ्लिंटॉफ ने बिल्कुल सीधी गेंद स्टंप टू स्टंप रखी और जवागल श्रीनाथ के पास उस गेंद का कोई जवाब नहीं था। जवागल श्रीनाथ सीधा क्लीन बोल्ड हो गए और भारत की सारी उम्मीदें वहीं पर खत्म हो गईं। जैसे ही जवागल श्रीनाथ क्लीन बोल्ड होते हैं, वहां पर एक बहुत ही अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। एंड्री फ्लिंटॉफ मैदान में दौड़ लगाते हैं और अपनी टी-शर्ट निकालकर हवा में लहराना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल ही नग्न थे और अपनी टी-शर्ट को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लहराना शुरू कर देते हैं। ये वाकया भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सौरव गांगुली वहां से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और शायद उसी समय भारतीय कप्तान ने मन बना लिया था कि एंड्री फ्लिंटॉफ के इस कृत्य का जवाब वो जरूर देंगे। गांगुली का वो झुका हुआ सर हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही इमोशनल समय था। हम सीरीज जीत नहीं पाए। उसके 3-4 महीने बाद भारत का इंग्लैंड दौरा शुरू हुआ, जब वहां पर शुरू होती है एक त्रिकोणीय श्रृंखला जिसमें भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड को खेलना था।
भारत और इंग्लैंड पहुंचते हैं टेस्ट ट्रॉफी के फाइनल मैच में और भारत को वो फाइनल मैच जीतने के लिए 326 रनों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 326 रनों का टारगेट बहुत ही बड़ा लग रहा था। भारत के लिए ओपनिंग करने आए भारत के कप्तान सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और भारत को 103 रनों की साझेदारी करवाई। भारत का पहला विकेट सौरव गांगुली के रूप में गिरा 103 रन के स्कोर पर। जब सौरव गांगुली आउट हुए, उनके आउट होने के बाद जो उनका रिएक्शन था, उस रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि सौरव गांगुली इस मैच को जीतने के लिए कितना ज्यादा अग्रेसिव हैं। ये रिएक्शन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब भारत ने 103 रन की साझेदारी कर दी थी, उसके बाद आधे घंटे के अंदर भारत का स्कोर था 145 रनों पर 5 विकेट। सौरव गांगुली के बाद वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए। वीरेंद्र सहवाग के बाद कुछ ही देर बाद राहुल द्रविड़ भी आउट हो गए और राहुल द्रविड़ के बाद सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए। 145 रनों पर 5 विकेट इंग्लैंड को लगा। इंग्लैंड ये मैच लगभग जीत चुका है, क्योंकि 326 रन बनाने थे और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग समेत सारे प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन में थे। अब आते हैं युवा बल्लेबाज युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने बहुत ही अच्छी साझेदारी की। युवराज सिंह ने 87 रन बनाए और मोहम्मद कैफ के साथ एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी की, जिससे भारत मैच में फिर से वापसी करता है। अब भारत को जीतने के लिए आखिरी समय में 4 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। गेंदबाजी कर रहे थे वही एंड्रू फ्लिंटॉफ, जिन्होंने मुंबई के स्टेडियम में भारत को हराने के बाद अपना टी शर्ट निकालकर लहराया था। भारतीय कप्तान सहित सभी दर्शकों के दिमाग में वो याद अभी बिल्कुल हरी थी, बिल्कुल ताजा थी और गुस्सा बिल्कुल स्पष्ट था। एंड्रू फ्लिंटॉफ अपना पूरा जोर लगा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि भारत को ये 2 रन बनाने ना दिए जाएं। उन्होंने पहली गेंद फेंकी, पहली गेंद डॉट गेंद, और भारतीय बल्लेबाज बहुत ज्यादा संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एंड्रू फ्लिंटॉफ की स्पीड बहुत तेज थी। वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे। पहली गेंद डॉट गेंद, अगली गेंद फ्लिंटॉफ ने फिर से फेंकी, वो गेंद भी भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना सके। दोस्तों, अगली गेंद एंड्रू फ्लिंटॉफ की और किसी तरीके से जहीर खान ने उसे बल्ले पर लिया और ऑफ साइड पे खेला और 1 रन भागा। गेंद इंग्लैंड के बल्लेबाज ने थ्रो किया, गेंद स्टंप पर नहीं लगी, ओवरथ्रो हुआ और जहीर खान और मोहम्मद कैफ में तुरंत ही उठते हुए, फुर्ती दिखाते हुए बहुत तेजी से दूसरे रन के लिए भागे। और जब वो भाग रहे थे तो उनके भागने में, उनके रफ्तार में लग रहा था कि भारत कितना ज्यादा आतुर है ये मैच जीतने के लिए, उनके मन में कितनी ज्यादा अग्रेसिवनेस है बदला लेने के लिए। मोहम्मद कैफ और जहीर खान बहुत तेजी से भागे और पूरा कर लिया अपना दूसरा रन, और इसी के साथ भारत ने ये नेटवेस्ट ट्रॉफी का मैच जीत लिया। भारत ने इधर मैच जीता, उधर सौरव गांगुली लॉर्ड्स के मैदान में बालकनी में खड़े थे और भारत के मैच जीतते ही सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट निकालकर बहुत तेजी से हवा में लहराना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा नजारा था जब हर क्रिकेट प्रेमी, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमने उस बदतमीजी का बदला ले लिया था जो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने हमारे देश में मुंबई में आकर किया था। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपना टी शर्ट मुंबई में आकर लहराया था और सौरव गांगुली ने ये मैच जीतने के बाद, ये श्रृंखला जीतने के बाद उस घटना का बदला लॉर्ड्स के मैदान में लिया अपना टी शर्ट निकालकर। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने हर काम में आपको आक्रामक रहना है, अग्रेसिव रहना है और दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना है, जैसे को तैसा करना है।